सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है जिसमें वो एनआईए की प्ली को रिजेक्ट कर दी है झीरम इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। जी, एफआईआर जो दर्ज हुई थी उस पर कार्रवाई रुकी हुई थी, तो बहुत देर हो गया। अब तो उस घटना को 10 साल भी हो गए और इंक्वायरी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में था। जब उनने उचित समझा, जब समय वैसा रहा तो निर्णय आया है। अब ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। सर, बीजेपी की तरफ से एक बयान आया है, इसमें सीएम साहब ने भी ट्वीट किया है कि अब छत्तीसगढ़ पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और जो भी इसमें संलिप्त थे उनका पर्दाफाश होगा। तो बीजेपी कहती है कि सीएम साहब तो जो भी प्रूफ थे, इसके एविडेंस थे, अपने पॉकेट में लेके घूमते थे, वो किसको बचाना चाहते थे, अभी तक दिए नहीं है। वो इन्वेस्टिगेशन में देते किसको? एनआईए के पास मैं भी गया, मैं भी हाजिर होकर मैंने भी अपना बयान दिया था। वो तो बयान में कुछ आया ही नहीं। मैंने उनको बताया था कि रास्ते में कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, एक आदमी तैनात नहीं था और वापस आ रहे थे, तो उस घटना को भी मैंने बताया। उसमें एनआईए की रिपोर्ट में क्या कार्रवाई हुई? तो सीएम साहब की जानकारी में है और उन्होंने कहा कि नहीं कहा, ये बीजेपी कह रही। मैं तो कह रहा हूं जो मैंने जाके बयान दिया एनआईए के सामने, उसका कहीं हवाला आया? एक एक शब्द का हवाला उसमें नहीं है कि बयान इस प्रकार का आया और उसमें उन्होंने क्या कार्रवाई की। सर, एक पब्लिक रैली को आज पीएम साहब ने एड्रेस करते हुए कहा है कि नेपोटिज्म, अपीजमेंट और करप्शन ये देश में सबसे बड़े दुश्मन हैं डेवलपमेंट के लिए, और कांग्रेस इसका सबसे बड़ा सिंबल है। आईना हमेशा सामने रहता है, वो बताता है कि सच्चाई क्या है। ये ऑपरेशन लोटस